यार निकलने दे। ओ यहाँ पे चेक करें। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरे बहुत सारे दोस्त। थर का आखिरी शहर, पाकिस्तान का भी आखिरी शहर, क्योंकि ये इंडिया बॉर्डर पे बिल्कुल करीब ही वाक़या है। चंद किलोमीटर पे आगे इंडिया का बॉर्डर है। यहाँ पर नगर पार्कर आते हैं और उनको आइडिया नहीं हो रहा होता कि यहाँ पर बेस्ट पॉइंट घूमने के कौन से हैं। तो मेरी आज की वीडियो होगी कि मैं आपको बता सकूँ कि यहाँ पर फैसिलिटीज़ टूरिस्ट के लिए कौन कौन सी हैं, बाज़ार कैसा है और यहाँ पर घूमने के पॉइंट कौन से हैं। इन सारी चीज़ों को हम एक्सप्लोर करेंगे। बस आपने एक काम करना, अगर आप इस वीडियो को स्किप कर देंगे या एंड तक नहीं देखेंगे तो मेरी मेहनत भी ज़ाया होगी और आपको भी देखने का मज़ा नहीं आएगा। तो व्लॉग करते हैं स्टार्ट और एक्सप्लोर करते हैं पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर पे बना नगर पार्कर। ओ यार निकलने दे। ओ बिस्मिल्लाह। नगर पार्कर में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और ये बिल्कुल साथ ही है मेरे पाकिस्तान और इंडिया की बाउंड्री। एक तरफ है गुजरात इसके और दूसरी तरफ है राजस्थान। और यहाँ की यार देखें, ये बाज़ार है जिससे मैं गुज़र रहा हूँ और यहाँ की बस से देखें लोकल, चेक करो। ऊपर लोग देखो, अक्सरियत मिट्टी हो गया, इस्लाम कोट हो गया या फिर ये इलाका, इन सारों में अक्सरियत जो है वो हिंदुओं की है। और ये है इसका बस अड्डा और ये ट्रक साहब जो है सारे व्यू की बैंड बजा रहे हैं। जैसे ही आप शहर से बाहर निकलेंगे, माता चामुंडा मंदिर ये आएगा। ये उसकी मूर्ति का एक निशान भी बना हुआ है और ये साथ है ट्रैक जाता। अल्लाह अकबर। यार बाइक करते हैं यहाँ पे पार्क। ये जी शहर से बाहर निकलते ही साइन बोर्ड, मेन रोड से जस्ट आप 5 मिनट ही आपको लगेंगे। फुल रेत है जिसके अंदर से आप गुजारेंगे और आ जाएगा माता चामुंडा का ये बना हुआ है टेंपल। इसकी बैक साइड पर सारे के सारे करंजर के पहाड़ हैं जो कि एक यूनिक तरीन है, जिन जैसा पाकिस्तान में और कोई नहीं। और बीच में है ये टेंपल। इसके बैरूनी हिस्से पे आप देखेंगे ये 2 शेर साहब खड़े हैं, ये आपको वेलकम करेंगे। और ये एक पत्थर के ऊपर तस्वीर उन्होंने बनाई है, चेक करें इस तस्वीर को। और ये देखें, ये भी गार के अंदर है, जैसे चूड़ियाँ टेंपल है ना गार के अंदर बना हुआ, ये भी उसी तरह ये देखें गार के अंदर ही बनाया गया है। और अंदर इनकी ये सामने मूर्ति है जिसकी ये पूजा करते हैं। ये चेक करें, ये है अंदर इनकी मूर्ति जिसके हिंदू आकर पूजा करते हैं। इन पे टूरिस्ट इस पे बहुत ही कम आते हैं, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है। इसका जो लैंडस्केप है वो एक्चुअली बहुत प्यारा है। तो मेरा ख्याल है अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं तो यहाँ पर भी एक चक्कर लगाएं। कुछ किस किस्म का इसका अहाता है, ये आपको दिखा देता हूँ। अब चलते हैं, एक बड़ी यूनिक किस्म की नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जो आपको बड़ा हैरान करेगी। ये गेस्ट हाउस आया है, आपको ये विज़िट करवाता हूँ, आपको आइडिया हो जाए। ये तो अनकम्प्लीट है। ये जी हम होटल के अंदर दाखिल हो चुके हैं
हाँ ये रूम, क्या नाम है आपका? क्या? हिदायतुल्लाह। क्या बात है, बड़ा ज़बरदस्त नीट एंड क्लीन रूम है। और अटैच इसके साथ है वॉशरूम, वो भी हम देख लेते हैं। लाइट वगैरह होती है और इंटरनेट सब कुछ होता है जनाब। ये है वॉशरूम, ठीक है। और इसका कितना किराया है? सीज़न में 10,000 और इस आउट ऑफ सीज़न 4-5 हज़ार रुपये लेते हैं। और 2 बंदों के लिए है ये, 2 लोगों के लिए है ये। और ये मेन रोड पर ही आ जाता है। और इसका नाम क्या है? किंगरी गेस्ट हाउस। और दिलचस्प बात, यहाँ पर खाना आपको ख़ुद अरेंज करना पड़ेगा, यहाँ से आपको रिहाइश मिलेगी। गेस्ट हाउस तो मैंने आपको दिखाए, या आप अपने साथ खाना लेकर आएँ और या इस तरह के आपको यहाँ पे ढाबे मिलेंगे जिनसे आप खाना शाना खा सकते हैं। ये जो सामने आ रहा है पुलिस चेक पोस्ट पुडिसर, ये यहाँ की चेक पोस्ट है। और इस चौक को आपने याद रखना है क्योंकि असल कहानी और असल पॉइंट तो यहाँ से शुरू होने वाले हैं इस नगर के। उस चेक पोस्ट से दोस्तों 1 किलोमीटर ही मैं मगरब वाली सिमत पे गया हूँ तो आगे इस तरह का एक साइन बोर्ड आता है, यहाँ से होना है आपने टर्न। और ये आ रहा है एक लिंक रोड कह लें, छोटा ट्रैक। और आगे ये देख रहे हैं बक्करवाल, तो आपको पीछे ये देखें इन्होंने पानी बांधा हुआ। क्या हाल है जी? ठीक है चाचा जी। और ये सहरा की बकरियां पता नहीं मुझे रास्ता भी देती हैं या नहीं। और जाने दो, लाइगर को भी गुजरने दो। ओहो क्या बात है यार, एक पॉइंट आ रहा है सबसे पहले इंटर होते ये आई है बोडीसर मस्जिद। क्या बात है, आए देखते हैं। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक हो? क्या नाम है? मग्गन। यहाँ पर होते हो? यहाँ पे रहते हो? ठीक है मग्गन। 1505 में था ये 1505 में, ये 1505 में बनी है मस्जिद। हाँ। अच्छा, और इसमें अब नमाज लोग आकर पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं। हाँ 5 वक्त की नमाज होती है? हाँ। अच्छा। शहर से दोस्तों हार्डली 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर अब आ गई है पुडिसर मस्जिद। सफ़ेद संगे मरमर से इसको बनाया गया था। इसकी कुछ खूबसूरत से आपको शॉट दिखाता हूँ, दैन एक और पॉइंट है वहाँ पे लेके आपको चलता हूँ। अच्छा, मोर साहब ये बैठे हैं, क्या बात है। ये बिल्कुल मेरी फिंगर के साथ देखेंगे, यहाँ पर मोर हैं और इसी तरह पीछे भी हैं, लेफ़्ट राइट चारों तरफ ये फैले हुए हैं। और किसी भी मजहबी आप प्लेस में जाएं तो अपना सर ढांपें। सुभान अल्लाह, क्या पुरस्कून माहौल है। माहौल भी बड़ा प्यारा है और यहाँ पर फिर जो रूहानी तौर पे भी काफ़ी सुकून होता है जब ऐसी आप खूबसूरत जगह पे आएँ। इसके अंदर अब मैं आपको लेके चलता हूँ। देखें ऊपर कुछ लिखा हुआ है, मुझे लगता है अरबी में लिखा हुआ है इस मस्जिद के बारे में कि ये कब बनाई गई और किसने उसको बनाया। उसके साथ एक और नेम प्लेट दर्ज है। अब यहाँ पर ये देखें, ये तो मुझे लगता है बाद में लगाए गए हैं या गिर गए थे। मुझे ऐसा लग रहा है इसके असरात से कि ये काफ़ी बड़ी थी, लेकिन अभी यही एक्सप्लोर हुई है या बाकी वाला हिस्सा जो है वो गिर गया है। ये इसका डोम वाला हिस्सा है। हाँ माता मंदिर वो देखकर मैं आ रहा हूँ। देखा है? हाँ देखा है। इधर अब जा रहा हूँ। मंदिर है। हाँ इधर चलते हैं।
यहाँ पर भाई खर्ची तो बहुत, जिसको देखो खर्ची ही मांगता है। ये वो हिस्सा है, ये इधर डैम बनाया जा रहा है, अभी इस पे प्रोसेस चल रहा है आई थिंक। बोडीसर का डैम, क्या बात है यार, क्या नज़ारा है, हाय हाय हाय, ऑसम। चेक किया है भाई, इसके नज़दीक चलते हैं। जनाबे वाला, जब आप मिट्टी से निकलेंगे, मिट्टी से लेकर नगर पार्कर तक, जो कि इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, इसके बाद रास्ते में जितने देहात आएंगे, जितने शहर आएंगे, इन सारे हिस्सों में अक्सरियत जो है वो हिंदुओं की है। इस वजह से इस एरिए में आपको बहुत ज़्यादा टेंपल दिखाई देंगे। यहाँ पर हिंदू जो हैं उनके गांव और राजस्थानी कल्चर, आपको वो बड़ी बड़ी चूड़ियाँ प्लास्टिक वाली हाथों में पहनी हुई और उस तरह का डिज़ाइन दिखाई देगा आपको। यहाँ पर सिंधी, थर और राजस्थानी कल्चर, ये तीनों ही मिक्सअप मिलेंगे। यहाँ पर मुस्लिम भी आबाद हैं, लेकिन उनकी जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है। अक्सरियत जो है वो हिंदुओं की है। इस वजह से ज़्यादातर यहाँ पर आपको टेंपल दिखाई देंगे। और अब मैं जिस हिस्से में आ चुका हूँ, ये नगर पार्कर का सबसे एक फ़ेमस पॉइंट है, बोधीसर टेंपल। ये मंदिर तकरीबन 15वीं सदी में बनाए गए थे। यहाँ कभी हिंदू राजाओं की रियासत थी। मंदिर के साथ एक खूबसूरत बोधीसर तालाब भी है, जो कदीम दौर में पानी का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा था, मगर अब तो ये ख़ुद पानी का मुंतज़िर है। ये जी पूनी जैन मंदिर का बैरूनी हिस्सा है और ये है इसका फ्रंट हिस्सा। यहाँ से आप ऊपर स्टेयर के ज़रिए जा सकते हैं। तो चलते हैं हम भी। कोई बहुत ज़्यादा स्टेयर नहीं बढ़ी हुई, लेकिन ये लगता है कि इनको रेनोवेट किया गया, रेनोवेशन का काम किया गया। ये देखें, सीढ़ियों पर ही ये मूर्तियाँ बनी हुई हैं। इसी तरह दोनों तरफ हैं, उस तरफ भी और सामने। तो फिर क्या ही कहने यार, थक काफ़ी गया हूँ। फिर आपको इसका साइड व्यू भी दे देता हूँ। यहाँ से हम जनाब दाखिल हुए, इसके अंदर क्या है ये भी देखते हैं ना। ऊपर अच्छा, ये देखो, ये सारी मूर्तियों के साइन है। अब बैरूनी हिस्सा इसका देखते हैं जी। यहाँ पर तो बड़ा ज़बरदस्त बनाया गया और इर्द गिर्द इसके देखें दूर तक ये मैदान ही दिखाई देता है इस साइड पर, और इस साइड पर तो नज़ारा ही अलग है। इसका तो मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ ना। ये जी बाहर से निकल के मैं इसकी बैक साइड पे आ गया हूँ। यहाँ पे चेक करें, ऐसा मैंने नहीं जैन मंदिर देखा। अब जैनिज़्म के लोग तो यहाँ पर नहीं हैं, वो तो हिजरत कर गए, लेकिन ये मंदिर अभी भी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर अब हिंदू मज़हब के लोग इबादत करते हैं। क्या बात है, गौर से देखने पे पता चलता है कि ये अभी गिर जाएगा, लेकिन ये देख लें सदियों से खड़ा है और इसके ऊपर मूर्तियाँ बनी हुई हैं। मूर्तियों के निशान काफ़ी सारे ये छोटे छोटे पिलर्स पर दिखाई देंगे। और ये देख रहे हैं छोटे छोटे ब्लॉक हैं जिनके ज़रिए इसको बनाया गया था। अच्छा, एक और चीज़ आप देखें, अब तो सिर्फ ये छोटा सा हिस्सा बाकी बचा है। इससे पहले ये निशान बाकी हैं। ये देख रहे हैं, ये लाइन जो पड़ी है, मतलब इसका अहाता यहाँ तक ये फैला हुआ था, इतना बड़ा था ये देखें। और इसने चारों इतराफ से ये ऐसे ही लाइन पड़ी है। तो ये हिस्सा कहाँ गायब हुआ कुछ पता नहीं। एक अंदाज़ा है कि आप ये देखेंगे तो ये साइड पर ये काफ़ी सारे स्टोन पड़े हैं, ये भी पड़े हैं। तो मेरा ख्याल है ये यहीं पर दीवार कुछ अगर कुछ बची खुची थी तो वो गिर गई। कहाँ गई? इर्द गिर्द के हम थोड़े से पत्थरों का जायज़ा लेते हैं।
अच्छा ये देखें, बिल्कुल ये जैन मंदिर है और इसी के साथ ही ये पत्थरों के पार्ट पड़े हैं। और मुझे ऐसा लगता है, बल्कि बिल्कुल 100% मैं ये कह सकता हूँ, इनका साइज़ और इसके ऊपर जो निशान बने हुए हैं ये बता रहे हैं कि ये जो पत्थर इधर आए पड़े हैं ये इसी मंदिर का ही हिस्सा थे, ठीक है। और ये अपना वज़न बरकरार नहीं रख सके और यहाँ पर गिर गए, तो इन्होंने यहाँ पर इनको रख दिया। ये चेक करें। और ये इधर एक साइड पे फेंकने की बजाय मेरे ख्याल है ये लगा देते तो बेहतर था, क्योंकि यहाँ से लोग उठा के ले जाएंगे और पता ही नहीं चलेगा कि इसकी असल हालत क्या थी। इस हिस्से का सबसे पुरस्कून पॉइंट मैं ढूंढ रहा था जहाँ से मैं सनसेट को एंजॉय कर सकूं, क्योंकि आप थर में आए और सनसेट का अच्छा व्यू ना एंजॉय करें तो ये ज़्यादती होगी। और यहीं पर पहाड़ हैं जो कि कहते हैं अरबों साल पुराने हैं, और इनमें क्या कुछ है, ये कैसा दिखाई देते हैं ये भी आपको दिखाता हूँ, और सनसेट को भी एंजॉय करते हैं। यहीं पर लाइगर मैंने खड़ा कर दिया है। आगे इस तरह के बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं जिनके ऊपर मैं चढ़ के ऊपर को जाऊंगा। मैंने दोस्तों आज तक जितने भी एरिया एक्सप्लोर किए हैं मुझे ऐसे पहाड़ कहीं नहीं दिखाई दिए। इन पहाड़ों को करंजर रेंज बोला जाता है और ये पहाड़ तकरीबन 3.5 अरब साल पुराने समझे जाते हैं। थर के लोग इन पहाड़ों को अपनी सकाफ़त और रूहानियत का हिस्सा समझते हैं। बारिश के बाद यहाँ का मंज़र हैरत अंगेज़ हो जाता है, स्पेशली अगस्त के महीने में। ये करंजर के पहाड़ सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि थर की हज़ारों साल पुरानी तहज़ीब के भी गवाह हैं और तारीख़ के भी गवाह हैं। तो आइए इसके कुछ खूबसूरत से शॉट दिखाता हूँ और फिर जो सनसेट हो रहा है उसको भी इंजॉय करते हैं। अब मैं कहाँ से आ सकता हूँ? यहाँ से आ सकता हूँ या उधर से आऊँ? सूरज कहाँ से नज़र आएगा? ऊपर को चले। हलजी है जो कि बकरियों का रेवड़ लेके फिर रहा है इन पहाड़ों के ऊपर, और यहाँ पर एक सॉन्ग गुनगुना रहा था। मैंने कहा यार मुझे भी सुनाओ, तो क्या है गाना भाई? मारे डूंगर नैनी वाडो विच डूंगर माते मोर टंके अला सातन टंके डूंगर ला डूंगर नैनी जो बेकाऊन कौन बतावे देश न होवे वकर अला डूंगर नैनी वाडो विच डूंगर नैनी वाडो विच डूंगर मारो बाला डूंगर नैनी वाडो डूंगर माते मोर टंके अला सातन टंके डूंगर ला डूंगर नैनी वाडो विचो। चलो इसका मतलब क्या है यार? ले चलो ऊपर मुझे, ऊपर हम देखें सूरज भी और हमें बकरियां भी अपनी दिखाओ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है जो मुझे आपने सुनाया? ये सिंधी है या हिंदी है? हिंदी है। सिंधी ज़बान में था। यहाँ से मैं आ जाऊँगा कि गिर ना जाऊँ यार। पहले मेरे पाँव का फ्रैक्चर हुआ हुआ है। क्या नज़ारा है यार। यह तुम्हारा दोस्त है या भाई है? हाँ शहजादे, ये तुम्हारा दोस्त है भाई है? ये दोस्त है। क्या नाम है तुम्हारा? रमेश। तुम क्या सुनाओगे? कोई नहीं, इसको पता है। इसको पता है। ये जनाब ये रेवड़ लेकर फिर रहे हैं। इधर लेकर आओ ना अपनी बकरियों को, सीटी मारो तो चलते। ये सीढ़ियाँ नहीं, कहाँ लेकर जा रहे हो इनको? करंजर माउंटेन तो यही नहीं है? हाँ, सूरज जो है ये इसकी बैक साइड पे ये पहाड़ है और इनके पीछे चला गया है। और ये देखें जितना हिस्सा इसका बाकी है सूरज का, उतनी ही रोशनी नगर में आ रही है। ये देखें, ये आधे हिस्से में सूरज की रोशनी है, उसके बाद ये छाँव है।
और ये आहिस्ता आहिस्ता सूरज की रोशनी ऐसे ही कम होती जाएगी और रात हो जाएगी। हाय हाय सुभान अल्लाह। और मेरे साथ यहाँ के 2 छोटे छोटे ये बच्चे हैं जो बकरियों का रेवड़ लेके फिर रहे हैं। इस साइड पर इनका रेवड़ है, ये इनको चरा रहे हैं और इन्हीं के साथ ये खूबसूरत सी शाम मैं बिता रहा हूँ। इन पुर इसरार से पहाड़ों को देखकर कुछ समझ नहीं आता कि जनाब यहाँ पर 3.5 अरब साल पहले क्या हालात होंगे। तारीख़ में तो यह है कि शायद ये इतने ही पुराने हों। और ऐसा लगता है कि यहाँ पर पानी आता हो और पानी से इसके जो कलर और इसके जो डिज़ाइन है, जैसे लगता है कि किसी ने उस पानी के ज़रिए इसको थोड़े थोड़े निशान उसके छोड़ दिए हैं। यहाँ पर ये लोग भी बताते हैं कि ये हिस्सा किसी दौर में समंदर का हिस्सा रहा है। यहाँ पर समंदर था, आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी जगह तब्दील करता गया और आज ये सहरा बन गया। या किसी ने इन पत्थरों को तराश के इसका डिज़ाइन बना के शक्लें बनाकर इनको रखा हो। बहरहाल एक अजीब सी मिस्ट्री है, कुछ समझ नहीं आता। ऐसे एक अंदाज़े हैं जो इनको देख के लगाए जा रहे हैं, मगर इतना ज़रूर है कि ये सदियों पुराने हैं और इनके अंदर सदियों पुराने ही थर की ज़िंदगी, इनकी तारीख़, इनका कल्चर, इनके ये गवाह हैं, इनमें वो तारीख़ें, वो दफन हैं। हाँ दोस्तों, नगर पार्कर का एक्सपीरियंस तो मेरा कमाल का रहा है। बड़ा रिच कल्चर भी यहाँ पर है और यहाँ की जो सीनरी है वो भी कमाल की है। मैंने आपको एक शॉर्ट से टाइम में दिखाया कि यहाँ पर होटल के क्या फेयर हैं, बाज़ार कैसे हैं और घूमने के बेस्ट पॉइंट कौन कौन से हैं। लेकिन मुख्तसर मैंने आपको बताया, इन डिटेल अगर मैं करता तो एक एक पॉइंट पे घंटों लग सकते थे। तो अब यहाँ पर ख़ूबसूरत हम सनसेट को एंजॉय कर रहे हैं। ये यहाँ के लोकल्स हैं जो बैठे हैं और थोड़ी देर और इसको एंजॉय करूँगा, उसके बाद जाऊँगा अपने रूम में। और कल का मेरा प्लान है कि मैं वापसी बदीन वाली साइड पर जाऊँ और उसको एक्सप्लोर करूँ। तो आज की खूबसूरत शाम जो हम एंजॉय कर रहे हैं तीनों मेल बैठ के, तो मैं चाहता हूँ यार, आपका नाम क्या था मैं भूल जा। अलजी यार गाना सुनाओ और इसी गाने के साथ जो है ना सिंधी ज़बान में अलजी साहब आपको गाना सुनाएंगे और इसी के साथ हम वीडियो को करेंगे एंड और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए, क्योंकि नेक्स्ट जो ये सिंध सीरीज़ अभी जारी है और नेक्स्ट आपके लिए बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ आने वाला है जो आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा। तो स्टार्ट करो अलजी। घर नहीं वाडो विच नूंगर माते मोर टंके अला सातन टंके नूंगर ला अला नूंगर नहीं वाडो नूंगर माते मोर टंके अला सातन टंके नूंगर ला नूंगर नहीं वाडो विचो नूंगर माते मोर टंके अला सातन टंके नूंगर लाल मारे नूंगर। क्या बात। ये जी अभी मैंने आपको इससे पहला पौनी जैन मंदिर दिखाया था और उसी के साथ एक और मंदिर भी है। इसको ये भी जैन मंदिर बोलते हैं और लेकिन इसको मैं दिखाता हूँ आपको। इधर ही साथ हम भी चले लगा देते हैं बाइक को।